जो हमें मिला था कश्मकश के बाद एक रिश्ते के बॉन्ड के रूप में, एज अ बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप, वो समझौते की बात नहीं थी। दैट वॉज नॉट जस्ट ए फेवर जो कभी कुछ लोग बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। जो वन नेशन वन तबाही वन बर्बादी के ठेकेदार बने हैं पूरे मुल्क में, मैं उनसे मुखातिब होकर कहना चाहता, गलत करेंगे अगर आप हिस्ट्री का जायजा अब भी नहीं लेंगे। हमारे साथ जब वो दिन 5 अगस्त 2019, मैं कुछ दिन पहले जम्मू में था, जुलाई के आखिरी हफ्ते में कुछ अफवाहें थी, मैंने वहां जम्मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ओम प्रकाश जी यहां हैं, शाम जी आप यहां नहीं रहे, वो भी थे, मैंने वहां कहा हमें तोड़ने की कोशिश हो रही है। मैं जम्मू के लोगों से मुतालबा करता, ये स्टेट जिसे हम जम्मू कश्मीर लद्दाख कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो स्टेट है, ये कश्मीरियों की तख्लीक नहीं है। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख एक बना, डोगरा हुक्मरानों के वक्त में बना। मैंने उस वक्त अपील की, ये एकता हमें भी रास आई, कश्मीरियों को भी। जिस कश्मीर की हिस्ट्री 5000 साल की है, राजतरंगी का मुताला करो। अरे साहब, डोगरा रूल की बनाई हुई रियासत महाराजा हरि सिंह जिसके वारिस रहे, जिसका एक छुट्टी का दिन भी होता है उनके बर्थडे के मौके पर, जो हमारी नजर में, जम्मू के आम काश्तकारों की नजर में, कश्मीर के मजदूरों काश्तकारों की नजर में एरिस्टोक्रेटिक रूल के पासबान रहे। अरे साहब, हमारा नहीं, उसका ख्याल रख लो। जम्मू कश्मीर स्टेट देने वाली को वो विरसे में मिला था उन्हें, उसको आपने तोड़ा। लद्दाख, आपको मालूम हो या ना हो, लद्दाख was not part of Jammu and Kashmir or Kashmir or Jammu। लद्दाख बना जब जनरल जोरावर सिंह, डोगरा आर्मी के जनरल, फौज लेकर वहां गए, लड़ाई लड़ी, वो शहीद हुए। वहां आज भी उनका स्टैचू जम्मू यूनिवर्सिटी में मौजूद है। जॉन देजी जोरावर सिंह ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ मिलाने के लिए उसकी तहजीब होती है। हरि सिंह ने या उनके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने वहां भेजा था उनको। कहां है लद्दाख? तोड़ दिया। और खबर न लद्दाख वालों को, खबर न जम्मू वालों को, और कश्मीर वाले तो घर ही तब भी थे और आज भी है। यहां कामरेड मैं ये कहना चाहता हूं, दिस इज द ओनली एरिया इन द होल ऑफ द रीजन जहां स्टेट की बाउंड्रीज को तब्दील किया जाता है बाय इम्पोजिंग कर्फ्यू, बाय इम्पोजिंग लॉकडाउन, इंटरनेट की सहूलियत को खत्म करना। बीमार डॉक्टर के साथ बात नहीं कर सकता, बाहर कोई मजदूर होगा, अपने घर वालों के साथ कोई रास्ता नहीं। मीडिया वाले कहां से वो जुर्रत लाए, पेन लाए जो कुछ लिखे। पीएसए तैयार है, यूएपीए तैयार है, जेल तैयार है, और फिर हमें कहते हैं कि वी आर द मेकर्स
लिया। मैं आपसे गुजारिश करता हूंगा, ना करे हमारे साथ इंसाफ कोई, हम सहेंगे, हम जिएंगे, लेकिन मुल्क के साथ ये बेवफाई, मुल्क के आईन के साथ ये दगा, ये असल्ट जो हुआ 5 अगस्त 2019 को, अगर सिर्फ ये हमला कश्मीर पर होता, शायद हम दरगुजर करने वालों में है। जब हम गए उधर सीताराम की वसातत से, सुप्रीम कोर्ट की वसातत से, तब भी हमने कहा कि आज हमला हुआ है अंधेरे में जम्मू कश्मीर के आईनी हुकूक पर और बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप पर। ये आज हमारी बारी, और कल किसने गाना, ये तमिलनाडु की बारी, ये केरला की बारी, ये बंगाल की बारी, ओडिशा की बारी और रियासतों की बारी होगी। That's what is happening now. जो कश्मीर में हुआ, जो कश्मीरियों के साथ अब भी हो रहा है, अगर उस बारे में आवाज ना उठाए डेमोक्रेटिक ओपिनियन ऑफ द कंट्री, वो नाइंसाफी करते हैं न सिर्फ कश्मीर के साथ बल्कि मुल्क के अवाम के साथ, मुल्क की डेमोक्रेटिक ऑर्डर के साथ। हमारी ये गुजारिश है कि जहां तक पकड़ दकड़ का ताल्लुक है, यहां एक जगह है जहां पकड़ दकड़ में, उसमें कोई बात नहीं कौन इस वक्त यहां आया और कल कहां होगा, और पूछताछ के लिए पता तक नहीं, एफआईआर तक नहीं, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाए, मेरे ख्याल में आईन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। इसमें भी हमें पार्लियामेंट के मेंबरान की वकालत चाहिए, आवाज उठाने चाहिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा सर, हम मुल्क के साथ रहना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का जो प्रत्येक अवकाश एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का भाग है। जो भारत को स्वातंत्र्य मिला, उसी समय सब नेतागण चर्चा करके आर्टिकल 370 मिला, कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट प्रोविजन मिला, क्यों तो चर्चा किया। मैं इनका पूरा इतिहास में नहीं जानना चाहता हूं, कॉमरेड प्रकाश को वो इतिहास बहुत अच्छा तरह मालूम, लेकिन मुझे मालूम होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल, शेख अब्दुल्ला, ये सब डिस्कस किया, चर्चा किया। एक चर्चा सरदार पटेल का घर में था, आर्टिकल 370 का प्रोविजन करने के लिए, वो रद्द किया। उसके बाद अमित शाह बोलते थे आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर में सब स्वच्छ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अमित शाह कौन सा लोग में रहता है? This is to begin with, it was very unfortunate that this horrendous crime by terrorists happened on 22nd of April. They wanted to divide people of India on previous lives. But the people of Kashmir and the people of India refused to succumb to their strategy of dividing the people. People of Kashmir remain united, people of India also remain united. Now, we had problems in the border, but now ceasefire has been declared, and this is a time to reflect on what security lapses led to the murder of innocent people in Pahalgam. How the central government, which is ruling Jammu and Kashmir now, since Jammu and Kashmir is a union territory, even local state police is under Amit Shah's and Modi's control. So we need to review what led to the dastardly assassination, murder by the terrorists on 22nd April. Therefore, we reiterate our demand
that there has to be a special session of parliament to discuss all these matters. Secondly, if we need to fight terrorism in Jammu and Kashmir, we have to ensure the democratic right of the people of Jammu and Kashmir, which was taken away by cancelling Article 370. It has to be restored. Full statehood also is not being restored. Still, it is a union territory. There was a joint meeting of command, security top officers, unified command. The Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mr. Omar Abdullah, he was not even allowed to be seated, participate in that meeting. An employee of the central government, sorry to state that, the Lieutenant Governor, is being appointed by Prime Minister and the Home Minister. He was presiding over. The elected Chief Minister is not even allowed to participate. What the people of Jammu and Kashmir will think about this? These serious issues are to be addressed. There are many other issues. I don't want to bore you by narrating all that. So a special session of parliament is required. Then we visited, along with Comrade Tarigami and others. This delegation is consisting of members of parliament from West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Rajasthan, and so on. We visited Uri and various other places. We visited the relatives of as murdered woman Nargis. Then we found lot of damage happened to workplaces and residences. They are giving 1,30,000 rupees as compensation. The overall loss as a result of this destruction, it is 10 lakh and above. This is the fact. So the compensation which is being announced is meager, inadequate. So government has to change that. There has to be enough bunkers constructed in the border areas. Then people who have been shifted from their place of residence due to destruction of their place of residence, due to drone attack and all that, 8-9 people are crammed into a single room. There is no living condition there. There is no water supply. So many such problems are there. So the administration has to act. Proper compensation should be given. We requested those people, suffered people, to write down their problems, write down the assessment of the actual loss and destruction, and hand it over that written representations to Comrade Tarigami, who is a people's representative here, who is an MLA and leader of our party. He will pass it on to Lok Sabha members and Rajya Sabha members. They will raise it if a special session of parliament is held, as we demand. Otherwise, there will be, monsoon session of parliament in the month of July. We stand with the people of Jammu and Kashmir. Thank you.